So hello guys, welcome back to our series of unlocking stocks and आज के सेकंड एपिसोड में हम एक नए स्टॉक के साथ आए हैं जिसको कि जैसे कि हम हमेशा कभी भी स्टॉक को रिवील नहीं करते हैं एंड आपको उनकी हिंट्स देते हैं ताकि आप उस स्टॉक को हमसे पहले रिवील कर पाएँ, बता पाएँ। सो हम फर्स्ट हिंट के साथ आ गए हैं। ये एक ऐसी कंपनी है स्टॉक मार्केट में जो कि पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल पेट्रो में डील करती है। सेकेंडली, इस कंपनी का 2022 में भारत ओमान रिफाइनरीज के साथ एमलमिगेशन हुआ था। थर्ड लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही कम ऑडियंस को पता होगा कि इसकी जो रिफाइनरीज हैं वो कोची, मुंबई एंड मध्य प्रदेश के अंदर है। सो गाइज, अगर आप इसे अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं तो द स्टॉक इटसेल्फ इज BPCL, विच इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, सो आज हम BPCL के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली लार्ज कैप है, निफ्टी 50 में आता है एंड निफ्टी 50 का एक बहुत ही अच्छा रनर है। मार्केट के अंदर थोड़ी सी कम लिक्विडिटी हम देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे, बट ये एक ऐसा पावरफुल स्टॉक है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इस सीरीज के अंदर ऐड करने का सोचा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही हम अपना हमेशा स्टार्ट करते हैं अनलॉकिंग स्टॉक्स को, कि हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फर्स्टली, एंड सेकेंडली स्पेक्यूलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मतलब ये है कि हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने यही देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा जो बिलीव रखते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं एंड नो बडी हैज़ द टाइम टू स्पेक्यूलेट द मार्केट्स। तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना पूरा ध्यान रखेंगे वो रखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। स्पेक्यूलेटर्स के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम बाद में BPCL को देखेंगे। सो अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीनर पे। जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया था एंड और प्रायर वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है कि हमें कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो वो हमने screener.in के सॉफ्टवेयर पे ही करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिबल है। आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप उसे एक वेबसाइट के तरह भी यूज़ कर सकते हो, साइन अप करके, लॉग इन करके, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सो मैं बता दूं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका CMP, जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है। इट्स नॉट करंट बिकॉज आप ट्रेडिंग व्यू पे देख ही पा रहे होंगे कि ये 309.40 चल रहा है। ओके, बट मार्केट जो बंद हुई थी वो 308 पर हुई थी, 308.75 पे। बट जैसे जैसे पोस्ट मार्केट का वो होता है, प्राइस चेंजेस होते हैं, वैसे ही ये 309.40 पर आकर स्टेबल हुआ। सो मार्केट कैपिटल आप इसकी देख ही रहे हैं, ये लार्ज कैप है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो एक पब्लिक सेक्टर है और उसका बिजनेस है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल के अंदर, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हमें पता भी नहीं होते कि पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी शू की जो पॉलिश होती है, ब्लैक कलर की पॉलिश होती है, उसके अंदर भी पैराफिन वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स एक पेट्रोलियम का ही एक्सट्रैक्ट है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है, हम जहाँ पर देखेंगे काफ़ी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी जिसके अंदर पेट्रोलियम का इनडायरेक्टली यूज़ होता है। सो उन सबका एक तरीके से जो करता धरता मैन्युफैक्चरर है, दैट इज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। सो अब हम बात कर लेते हैं रिफाइनरीज की। रिफाइनरी मुंबई, कोची एंड मध्य प्रदेश में है, जो मैंने आपको हिंट्स में बताया था। एक्सपेंशन
ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑयल एंड क्रूड ऑयल्स इन सब की कैटेगरी है, तो ऑब्वियसली फील्ड में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और कहाँ-कहाँ इनके यूजेस हैं, एलपीजी में भी है, इंडस्ट्री एलपीजी मतलब आपके हाउस होल्ड में भी आ गया एक तरीके से, इंडस्ट्रियल कमर्शियल आपकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोलियम भरना, व्हीकल्स के अंदर फ्यूल भरना, वो सब भी आ गया, एविएशन में आ गया, लुब्रिकेंट्स में आ गया, गैस में आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी एक्सपैंडेड वो है। तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हमने देख ही लिए थे। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। थोड़ा थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट स्टिल वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये मार्च 2021 है, कोरोना वाला टाइम। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, तो सेल्स तो रहेंगी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेटिंग है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली राइज ही हो रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, जो कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इन्वेस्टर के लिए होता है देखना, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट होता है, लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि एक इन्वेस्टर ये समझ पाए कि कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो और पब्लिक जो है उनका रेशियो कितना है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की होल्डिंग पब्लिक ने कर रखी है, तो वो कंपनी ऑब्वियसली उसका कोई फ्यूचर नहीं है। चाहे उसके अंदर आपको कितना भी प्रॉस्पेक्ट दिख रहा हो, बट वो कंपनी की होल्डिंग अगर पब्लिक के पास ज़्यादा है तो उसका फ्यूचर वहाँ पर नील हो जाता है। बिकॉज पब्लिक डजंट हैव, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक डजंट हैव टाइम टू रन अ कंपनी। और स्टिल अगर पब्लिक के पास है तो कुछ शेयर्स आपके पास है, कुछ मेरे पास हैं, कुछ हमारी और पब्लिक के पास डिवाइडेड है। सो इफ दे आर नॉट accumulated in one place, then no one is the host or the promoter to regulate the company. तो आप शायद मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पब्लिक के पास कभी भी अगर शेयर्स होते हैं तो कैसे किसी कंपनी का प्रोस्पेक्ट जो है वो लो हो जाता है, एंड वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक ख़राब कंपनी या फिर एक नॉट सो फेवरेबल कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड वही हैं जो रेगुलेट करेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि प्रोमोटर्स कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसीलिए यहाँ पर ओनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है वो कांस्टेंट रहा है, इक्वल रहा है, तो हमें इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वेयर एज अगर हम एफ आई आई डी आई आईज देखें तो एफ आई आई डी आई आईज बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करता है हमें कि हाँ जी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। सो एफ आई आईज मैंने आपको समझाया हुआ है क्या होते हैं, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, आप हमारी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि एफ आई आईज डी आई आईज क्या होते हैं, एंड कैसे इनका किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर्स अगर ये उस कंपनी के खरीदते जाते हैं तो कैसे ये एक ऐसा सिग्नल देती है कि येस दिस कंपनी इज फेवरेबल। तो अब हमने एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लिया है अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द कंपनी पर। तो अब स्पेकुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है कि कैसे बीपीसीएल का चार्ट चल रहा है। अगर हम 1 वीक पर देखें तो बीपीसीएल कॉन्स्टेंटली बुलिश स्ट्रक्चर में ही हमें दिखा है। हालांकि
कहीं कहीं पर उसने अच्छी करेक्शन दी है, जो कि हमें फ्यूचर में ये बताता है कि ये एक आगे अच्छी बुलिश रन पकड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर चार्ट एक कांस्टेंट एक बाउंडेशन में रहा था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आने वाले ब्रेकआउट पर अ, हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर नाइस रिजल्ट्स, फॉर नाइस प्राइजेस। सो अब हमने इसे 1 वीक पर देखा, अब हम इसे 1 डे पर देखते हैं। 1 डे पर अगर हम क्लोजली देखें तो फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो बाइंग यहाँ पर कल मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव हो जानी चाहिए, बिकॉज इट्स अ नाइस सपोर्ट एज वी कैन सी। 1 डे की एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, विच इज़ अराउंड 307 टू 308। बाकी मैं यहाँ कोई टिप्स या एडवाइस तो नहीं दे रही हूँ, बट मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली एक अच्छी सपोर्ट है, और इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पर एंटर करते हैं तो उन्हें अच्छे प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड। सो अब यहाँ पर हमने एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया टेक्निकल एनालिसिस को। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे पर। इंट्राडे पर हम अपना टाइम फ्रेम कर देते हैं अबाउट 1 आवर का। एंड सी, जैसा मैंने आपको अभी मार्क करके बताया था कि सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो 1 डे की सपोर्ट भी है एंड वो 1 आवर की सपोर्ट भी है। अगर हम 4 आवर पर देखेंगे तो ये 4 आवर की भी सपोर्ट है, तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो इससे प्राइस का बाउंस बैक करने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। सो अब हम देखते हैं 15 मिनट्स पे चार्ट हमें क्या कहता है। सेम यहाँ से हम रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, कोई भी रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। एसएल भी हमें छोटा मिल जाएगा, जो जिन्हें ट्रेड करना है फॉर शॉर्ट टर्म उनको भी एसएल छोटा मिल जाएगा, एज वेल एज लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। सो टेक्निकल एनालिसिस यहीं पर हमारा एंड होता है।